करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राहुल अग्रवाल इकरा आईएएस में। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और अन्य वेबसाइट से ये आर्टिकल्स हमने लिए हैं। सोर्सेज अगर आपको मैं बताऊं, द हिंदू का बेसिकली ये आर्टिकल है पोषण ट्रैकर ऐप। ठीक है। So, a government order threatened आंगनवाड़ी वर्कर्स इन सेवरल स्टेट्स विद अ पे कट। भैया आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो डरे हुए हैं क्योंकि सरकार का ऑर्डर आया है कि अगर वो पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तो उनकी जो भी सैलरी है उसमें कहीं ना कहीं कटौती होगी। तो ये पोषण ट्रैकर ऐप क्या है? ये लॉन्च किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, द ऐप इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ द सर्विसेज जो भी आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बेसिकली जो भी उनका काम होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो उसका ट्रैक करेगा पोषण ट्रैकर ऐप। और सरकार चाहती है भाई कि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं किसी ऐप के थ्रू ट्रैक हो, ताकि अगर किसी आंगनवाड़ी में प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, प्रॉपर सर्विस डिलीवरी नहीं हो रही है, तो फिर उसको ठीक किया जा सकेगा। ओके, सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल ग्रोथ मॉनिटरिंग, रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिशियरी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऐप। नाउ आंगनवाड़ी वर्कर्स का कंसर्न आपको पता होना चाहिए क्या। देखो, फर्स्ट दे वांटेड टू नो हु वुड गिव देम द मोबाइल फोन्स एंड बियर द एक्सपेंसेस फॉर रिचार्ज। इनका कहना है कि भैया हमारे पास, सबके पास स्मार्टफोन तो है नहीं, और कौन इंटरनेट का रिचार्ज करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ स्मार्टफोन्स आंगनवाड़ी वर्कर्स को हर किसी को चलाना भी नहीं आता होगा, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स बेसिकली मोस्टली रूरल एरियाज में आपने देखा होगा, दे आर अनट्रेन्ड, दे आर बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स इलिटरेट भी रहती हैं। ठीक है, तो स्मार्टफोन्स चलाना कौन सिखाएगा। ठीक है, तीसरा, मेनी आंगनवाड़ी सेंटर्स आर सिचुएटेड इन रिमोट लोकेशंस जहाँ पे इंटरनेट आता ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने रेस किए हैं कि भैया हमारे लिए इतना आसान नहीं है, हमारा पे कट आप मत करो। आगे चलते हैं लिवमिंट का ये आर्टिकल। फॉर परहैप्स द फर्स्ट टाइम फोक एंड ट्राइबल आर्टिस्ट अराउंड द कंट्री हैव बीन यूनाइटेड बाय अ कॉमन थीम, कोविड-19। ठीक है, सो अगर हम देखें मधुबनी पेंटिंग, ऑल्सो referred to as Mithila art, it flourishes in the Mithila region of Bihar. Now the paintings are done with mineral pigment prepared by the artist. The work is done on freshly plastered or a mud wall. For commercial purposes, the work is now being done on paper, cloth, canvas, etc. The style of painting has been traditionally done by the women, and today men are also involved. And the paintings are popular because of their tribal motifs and use of bright earthy colors. ठीक है, एंड फिगर्स फ्रॉम नेचर माइथोलॉजी आर अडेप्टेड टू सूट देयर स्टाइल। नाउ देन उसके बाद पट्टचित्रा पेंटिंग, ओके, फाड़ पेंटिंग। सो दिस फाड़ पेंटिंग और पहाड़ पेंटिंग, इट इज अ स्टाइल ऑफ रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग एंड फोक पेंटिंग प्रैक्टिस इन राजस्थान। इट इज ट्रेडिशनली डन ऑन अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ और कैनवास नोन एज फड़, फाड़, जो भी आप प्रोनाउंस करो। द पेंटिंग्स डिपिक्ट द नैरेटिव्स ऑफ द फोक डिटीज ऑफ राजस्थान, मोस्टली ऑफ देव नारायण जी, Pabuji, local hero, etc. The Bhopas, the priest singers traditionally carry the painted furs along with them and use these as the mobile temples of the folk deities who are worshipped by the Ribari community of the region. Then Gond paintings, ये सारे जो characteristics हैं ना इन paintings के, ये आप ध्यान रखना because pre में पूछा जाता है। So these Gond paintings, they are a form of painting from folk art and tribal art that is practiced by the Gond tribe, and they can be best described as online work that has an immediate effect on the viewer. Then stock limit on pulses, सेंटर ने भैया stock limit impose की है on all pulses except मूंग। ठीक है, मूंग दाल को छोड़ के the stock limit of 200 ton for any variety of pulse has been imposed, और इसको लेके ऑर्डर फूड मिनिस्ट्री ने, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इशू कर दिया है। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इशूड द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टॉक लिमिट एंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पेसिफाइड फूड स्टफ ऑर्डर 2021, जो कि ये स्टॉक लिमिट इंपोज करता है। और ये ऑर्डर जो एक्सरसाइज किया गया है, इट हैज बीन इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। सो यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो स्टॉक लिमिट लगाई है, ये कौन से एक्ट के तहत लगाई है, कौन से एक्ट का यूज करके स्टॉक लिमिट लगी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ठीक है, सो इफ द स्टॉक्स एक्सीड, इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, और साथ ही साथ द स्टॉक हैज टू बी ब्रॉट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट विद इन 30 days ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द
ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फ्रीड स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव, लॉजिस्टिक्स डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज रिलीज द रोड मैप फॉर द फ्रीड स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव। हाँ, इसका मेन मकसद क्या है? बेसिकली इसमें राज्य सरकार जो होंगे वो 10 सिटीज आइडेंटिफाई करेंगे जिन्हें डेवलप किया जाएगा एज अ फ्रीड स्मार्ट सिटी, और फ्रीड स्मार्ट सिटी के तहत अर्बन फ्रीड उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा। बेसिकली फ्रीड यानी कि कहीं ना कहीं जो सामानों की आवाजाही जो हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, सो इट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। Okay, in the 10 city level logistics committee will be formed, and the committees will have members from the government, from the private sector, etc. और फिर ये सारे बैठ के प्लान डेवलप करेंगे नाइट टाइम डिलीवरी को लेके, ट्रक रूट्स को लेके, अर्बन फ्रीड्स में इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रमोट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो फर्दर द इनिशिएटिव विल बी एक्सपांडेड टू 75 सिटीज इन द नेक्स्ट फेज बिफोर स्केलिंग अप थ्रू आउट द कंट्री। इसमें सारे राज्यों के कैपिटल्स और ऐसी सिटीज जिनकी 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है उन्हें कवर किया जाएगा। ओके, सो अर्बनाइजेशन की वजह से, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, ई कॉमर्स की वजह से बहुत फ्रीड मूवमेंट्स हो रही हैं। ये तो आपको पता ही है, आजकल इतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग होने लग गई है कि भाई सामानों की डिलीवरी प्रॉपर करने के लिए ट्रकों की आवाजाही भी बढ़ी है। ओके, और साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर अर्बन फ्रीड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 140% अगले 10 सालों में। तो हमें फ्रीड एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। हीट डोम, पार्ट्स ऑफ कनाडा एंड यूएसए, बेसिकली न्यूज़ में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कनाडा में अचानक से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई बेसिकली। ओके, सो कनाडा यूएसए के कुछ हिस्सों में सीवियर हीट से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे, और ये चीज़ आई कि भाई ये जो हीट वेव है इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू अ हीट डोम। Okay, so high temperatures are being reported from the Pacific Northwest and some parts of Canada. Now heat wave की अगर हम बात करें, according to the NOAA यानी कि National Oceanic and Atmospheric Administration, a heat dome occurs when the atmosphere traps hot ocean air like a lid or cap. ठीक है, हीट डोम इज मोर लाइकली टू फॉर्म ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स लाइक 2021 when waters are cool in the eastern Pacific and warm in the western Pacific. Okay, the phenomenon begins when there is a strong change in ocean temperature. In the process known as convection, the temperature difference causes more warm air and heated by the ocean surface to rise over the ocean surface. तो बेसिकली ज्योग्राफी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही है। द टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट्स विंड दैट ब्लो डेंस ट्रॉपिकल वेस्टर्न एयर ईस्टवर्ड एंड इवेंचुअली द वार्म एयर गेट्स ट्रैप्ड in the jet stream, a current of air spinning counterclockwise around the globe and ends up on the US west coast, resulting in heat wave. ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है कि हीट वेव फॉर्मेशन एंड ऑल को लेके। हीट वेव इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ अनयूजुअली हॉट वेदर जो कि 2 दिन से ज़्यादा लास्ट करे। It can also occur with or without high humidity, and it has the potential to cover a large area, exposing a large number of people to hazardous heat. इसका अगर हम impact देखें, as long as the body is producing sweat, which is then able to evaporate quickly, the body will be able to remain cool even under high temperature. But there is a limit to this. Okay, इसे हम wet bulb temperature कहते हैं। ओके, और इस लिमिट के बाद हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर नहीं मतलब बर्दाश्त कर पाएगी। ठीक है भाई, पसीना निकलता है, इवेपोरेशन होता है, वो सारी बात ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भट्टी में झोंक दो इंसान को, उसकी भी तो एक लिमिट है ना। तो फिर उसके बाद हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट एग्जॉशन, सन बर्न, ये सारी चीज़ें होती हैं, और कई बार इट बेसिकली इट कैन प्रूव फेटल, डेथ भी हो जाती है बिल्कुल। ओके, सो वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट अ सरफेस कैन रीच बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। उसके ऊपर फिर जाएगा तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। In summer, the jet stream shifts northward, then hot and stagnant air expands upward. Strong and high pressure atmospheric condition combine with which influences from La Nina act like a dome or cap. ओके, जो चीज़ें अभी यहाँ पे हमने डिस्कस की। सो इम्पैक्ट ऑफ हीट डोम, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू क्रॉप्स, राइज इन एनर्जी कंजम्पशन, इंक्रीज इन वाइल्ड फायर्स। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स क्लाउड फ्रॉम फॉर्मिंग। बेसिकली इस वजह से वहाँ पे बारिश एंड ऑल का भी पूरा स्कोप निपट जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से टेम्परेचर डाउन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी कि UDISE प्लस, UDISE प्लस न्यूज़ में था बिकॉज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने 2019-20 के लिए
ये रिपोर्ट रिलीज की थी। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन स्कूल एजुकेशन। 2012-13 में इनिशिएट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बाय इंटीग्रेटिंग DISE फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड SEMIS फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। It helps measure the education parameter from class 1 to 12 in government and private schools across India. ठीक है, सो की फाइंडिंग्स अगर हम इसकी देखें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंप्रूव हुआ है 2019-20 में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इट इज 98% फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 8, फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी 78 एंड 51। देन उसके बाद PTR यानी कि प्यूपिल टीचर रेशियो, ये भी इंप्रूव हुआ है, गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ा है, और साथ ही साथ 2012 से 19 के बीच में जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी इंप्रूव हुआ है। देन फैसिलिटीज इन स्कूल, मोर देन 80% हैड फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 6% का इंप्रूवमेंट शो हो रहा है। देन उसके बाद ऐसे स्कूल्स जहाँ पे कंप्यूटर्स फंक्शनल है वो भी इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं, और साथ ही साथ 90% स्कूल से ज़्यादा में हैंड वॉश की भी फैसिलिटी है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है भाई। देन मोर देन 80% हैड इलेक्ट्रिसिटी इन 2019, ये भी 7% का इंप्रूवमेंट है, और 82% स्कूल कंडक्टेड मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुत सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजेनी, तो भाई ये एक डिवाइस डेवलप की थी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च की टीम ने, ठीक है। तो ये एक मोबाइल ग्रुप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है दैट कैन बी यूज्ड इन रूरल सेटिंग्स and it can also be rapidly deployed in emergencies in any location. It is based on the principle of pressure swing adsorption technology. The team replaced lithium zeolites, which is usually used in oxygen concentrators, with sodium zeolites, which do not generate toxic solid waste and can be manufactured in India. Advantages अगर हम इसके देखें, it is modular, it is capable of delivering a range of solution जैसे कि conversion of medical air to medical oxygen. Secondly, it is an entirely off-grid solution including all modules that can facilitate deployment in rural areas. Thirdly, it is portable just like personal oxygen concentrators and affordable too. Drone attack in India. Last week, 2 drones dropped an IED, each packed with high-grade explosives on an Indian Air Force base in Jammu. It was the first ever attack in India where suspected terrorists had used drones. So drones have control and delivery mechanisms, and to counter them, either you can counter the control mechanisms by jamming or can control the delivery mechanism. It depends on what kind of radar is being used, which is critical for the size of the UAV that needs to be detected. तो यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिल्कुल, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करेंटली जो हमारी बॉर्डर फोर्सेस हैं दे लार्जली यूज़ आई साइट, ठीक है, ड्रोन्स को स्पॉट करने के लिए, और फिर उसके बाद दे शूट देम डाउन। तो ये बोलना आसान है, हालांकि बहुत सारे जो ड्रोन्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे वो रहते हैं, तो उन्हें टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Okay, so India has been exploring technologies to detect and disable drones using electromagnetic charges or shoot them down using laser guns, and technology to disable their navigation interfere with their radio frequency. तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिनका ध्यान रखा जा रहा है। ड्रोन रेगुलेशंस के लिए जो भारत में रूल्स हैं, देयर इज द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS रूल्स 2020। ये एक सेट ऑफ रूल है जो कि भारत सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया था। इसका एम क्या है? इसका एम है इंडिया में ड्रोन पोर्ट्स का इंपोर्ट, ट्रेड, ओनरशिप, स्टैब्लिशमेंट को रेगुलेट करना, ठीक है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है ये ड्रोन्स के लिए। देन उसके बाद देयर इज नेशनल काउंटर रोग ड्रोन्स गाइडलाइंस 2019, ठीक है, कई सारी गाइडलाइंस भी हैं। देन उसके बाद अगर हम अदर इनिशिएटिव की बात करें, देयर इज DEW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वीपन। ओके, DRDO ने डेवलप किया 2 एंटी ड्रोन डायरेक्टेड एनर्जी वीपन सिस्टम विथ 10 किलोवाट लेजर to engage aerial targets at 2 kilometer range and a compact tripod mounted one with a 2 kilowatt laser for a 1 kilometer range. Okay, then उसके बाद Smash 2000 plus. Armed forces are now also importing a limited number of other systems like Israeli Smash 2000 plus computerized fire control and electro-optic sights, which can be mounted on guns and rifles to tackle the threat from small hostile drones in both day and night condition. Global anti-drone system की बात करें, there is Drone Dome, ठीक है, राफेल, ओके, जो इजराइल की कंपनी है, इट इज़ बिहाइंड दिस। देन ड्रोन हंटर, ये यूएस की चीज़ है, ओके, यूएस बेस्ड फॉर्टेम टेक्नोलॉजी यूज़ करती है ये इंटरसेप्टर ड्रोन, जिसे हम ड्रोन हंटर कहते हैं। देन देयर इज ड्रोन गन,
Okay, besides the regular detection and surveillance, Drone Shield, an Australian publicly listed company, it offers a solution in the form of a drone gun. तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. अग्नि पी मिसाइल डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया भाई. ठीक है, न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. सो इट्स अ न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ द अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स. अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, इट्स अ कनिस्टर बेस्ड मिसाइल. ओके, कनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल व्हाइल इंप्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी. This means that it can also be launched on railroad, stored for longer period. Weight अगर हम देखें, it less 50% less than Agni 2. रेंज की बात करें 1000 से 2000 किलोमीटर. ओके, सो स्पेसिफिकली पाकिस्तान में टारगेट्स स्ट्राइक करने के लिए डेवलप किया गया है. इट विल रिप्लेस पृथ्वी अग्नि 1, अग्नि 2 मिसाइल्स एटसेट्रा. अग्नि मिसाइल्स की थोड़ी सी चर्चा करें. बेसिकली अग्नि मिसाइल्स दे ट्रेस देयर ओरिजिन बैक टू द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो कि अब्दुल कलाम जी द्वारा कंसीव किया गया था इन द 80s, ताकि भारत भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए. एंड द मिसाइल्स डेवलप्ड इंक्लूड अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग. ठीक है. सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स इन इंडिया. The Ministry of Information and Broadcasting has recently sought public comments on its draft cinematograph amendment bill, which proposes to bring back its revisionary powers over the Central Board of Film Certification. It will also make the process of sanctioning of films for exhibition more effective, in tune with the changed times, and curb the menace of piracy. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड किया था, जिसने सेंटर का जो रिविजनल पावर्स है वो स्ट्रक डाउन कर दिया था. बट सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट द लेजिस्लेचर में ओवर रूल और नलीफाई द जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव डिसीजन बाय इनैक्टिंग एन एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन. तो आपको पता ही है भाई कि अगर पार्लियामेंट लॉ बना देता है तो फिर वो जुडिशरी के मतलब फैसले को नलीफाई कर सकता है. प्रोविजन ऑफ ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 उतना ज़्यादा हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 5B कैन ऑर्डर फॉर री एग्जामिनेशन बाय द सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ एन ऑलरेडी सर्टिफाइड बिल. ओके, तो आपने देखा होगा मूवीज को सर्टिफिकेशन मिलते हैं तो सरकार उन्हें री एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है अगर सरकार को लगता है कि भाई ये सर्टिफिकेट सही नहीं दिए गए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो इसमें फिल्म पायरेसी को लेके भी पॉइंट है. सेक्शन 6AA मेक्स पायरेसी अ पनिशेबल ऑफेंस. Okay, the punishment for term of 3 years with a fine which shall not be less than 3 lakh, but which may extend to 5% of the audited gross production cost or both. The recommendation of Justice Mukul Mudgal Committee and the Sham Benegal Committee has also been considered. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेगुलेटिंग द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952. इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, हेडक्वार्टर मुंबई. फिल्म्स कैन बी पब्लिकली एग्जिबिटेड इन इंडिया ओनली आफ्टर दे हैव बीन सर्टिफाइड बाय द CBFC. ठीक है, मूवीज में आपने ये सारे UAU सर्टिफिकेशन देखा होगा. चलिए, NHP भुवन पोर्टल. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द NHP भुवन पोर्टल ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर. द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट और NHP भुवन पोर्टल is a repository of information on the initiatives undertaken by NRSC under NHP. It also has a facility to download the reports and knowledge products being developed by NRSC. So नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन द्वारा लॉन्च किया गया था, और साथ ही साथ इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी फाइनेंशियल एड दी थी. टू इम्प्रूव द एक्सटेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू इनेबल इम्प्रूव वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया, दिस इज द ऑब्जेक्टिव. देन इसके कंपोनेंट्स की बात करें, इंप्रूविंग इन सीटू मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन प्रमोटिंग वाटर रिसोर्सेज ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, स्ट्रेंथनिंग वाटर रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, तो इन स्कीम्स के बारे में आप जरूर पढ़ें. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज NRSC, जो कि वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर है ऑफ ISRO DOS. NRSC का मैंडेट आप देख सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राउंड स्टेशन फॉर रिसीविंग सैटेलाइट डेटा, जनरेशन ऑफ डेटा प्रोडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, जियो स्पेशल सर्विसेज फॉर गुड गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रोफेशनल्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स एटसेट्रा.
देन फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट यानी कि फायर प्रोग्राम. सो SERB ने इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया हैज लॉन्च दिस फायर प्रोग्राम. इट्स अ जॉइंट गवर्नमेंट एंड industry initiative with an aim to promote innovative technology solution and strengthen academic research through collaboration with key research and development organizations in India. So इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, it intends to select highly impactful research projects in every cycle. The projects will be in the space of artificial intelligence, machine learning, platform system, etc. etc. SERB को 2009 में स्टैब्लिश किया गया था. इट्स अ बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, सो SERB को जब सेटअप किया गया था, इसका मेन मकसद था भारत में बेसिक रिसर्च प्रमोट करना और साथ ही साथ साइंटिस्ट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो R&D लेबोरेटरीज हैं, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देना. Okay, it is chaired by the Secretary to the Government of India in the Department of Science and Technology. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ये रिपोर्ट साल में 2 बार. ओके, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर इवेल्युएटिंग द करंट एंड फ्यूचर आउटलुक फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. ओके, सो द रिसेंटली रिलीज्ड एडिशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द वार्निंग्स इट कंटेन. क्या क्या वार्निंग्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. द वर्ल्ड इकोनॉमी इज रिकवरिंग फ्रॉम पेंडेमिक. वी ऑल नो दैट while the advanced economies appear to return or even exceed their earlier growth rates. Okay, emerging markets prospects are more mixed. The strongest looking emerging market region is East Asia and the Pacific, followed by South Asia. There is huge global disparity in vaccine access. बहुत सारी जो गरीब कंट्रीज हैं उन्हें वैक्सीन्स नहीं मिल पा रही आसानी से, ठीक है, और इस वजह से वो आने वाले समय में कोविड के जो वेव्स हैं उसका खतरा उनको ज़्यादा है. इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, if inflation in advanced economies persist, central banks may be compelled to tighten monetary policy and it will lead to higher capital inflows for advanced economies and the depreciation of EMDE currencies. The report shows that one big stumbling block to faster growth is the high cost of trade. Okay, tariff account for only 1/14 of the total cost of trade, with logistics, transport, bureaucracy, corruption making up the rest. With respect to India, अगर हम देखें, the World Bank estimates that COVID will cause the number of people living in poverty to increase by 143 to 163 million in 2021. Okay, more than half of the newly poor in South Asia, mainly in India. The problem with India is not its economic fundamentals, जो कि strong है, but the fact is the poor management of economy. Okay, and the pandemic means confidence remains depressed, balance sheets damaged. तो ये सारी चीज़ें हैं. देन उसके बाद जाइडस कैडिला ने अप्लाई किया है टू द CDSO और बेसिकली इट इज़ सीकिंग इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फॉर ZyCoV-D, जो कि इसकी कोविड-19 की वैक्सीन है. ओके, और अगर अप्रूव कर दिया जाता है बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ZyCoV-D will be the world's first DNA वैक्सीन अगेंस्ट SARS-CoV वायरस. ओके, सो ये एक प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है. It uses a genetically engineered non-replicating version of type of DNA molecule known as plasmid, और इसे डेवलप किया है by the Zydus Cadila with the support of Department of Biotechnology and ICMR. ठीक है, सो इस वैक्सीन में जो प्लास्मिड्स होते हैं, दे आर कोडेड विद इंस्ट्रक्शंस टू मेक द स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोविड. साथ ही साथ वैक्सीनेशन गिव द कोड टू सेल्स इन द रिसिपिएंट बॉडी so they can begin making the spiky outer layer of the virus. The immune system is expected to recognize this as a threat and develop antibodies in response. तो इतनी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है कि वैक्सीन कैसे काम करता है भाई. ओके, थोड़ा सा बस यहाँ पे नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. ज़्यादातर जो कोविड-19 की वैक्सीन हैं वो 2 डोज दी जा रही है, आपको पता ही है, लेकिन जो ZyCoV-D होगी इट विल बी गिवन इन 3 डोजेस. 28 दिन का इंटरवल होगा हर डोज के बीच में. तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में आपको रखनी है. तो आज का हमारा ये वीडियो होता है यहाँ पे समाप्त. धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में.